नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष राठौर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका स्टडी जोन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, लास्ट क्लास में हमने बात की थी टेग्नोमेट्री की, जो कि पोलोटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स उसका एक टॉपिक है, उसका एक चैप्टर है। उसके बारे में दोस्तों हमने डिस्कस किया था, उसके बेसिक हमने पढ़े थे टेग्नोमेट्री के। तो दोस्तों, उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज की क्लास हम कंटिन्यू करेंगे और कुछ और नए टॉपिक के बारे में डिस्कस हम करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जोधपुर के सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेंगे। तो आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, हमने कल जो टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था इस क्लास में, उस पर बेस कुछ क्वेश्चन हम करते हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आ चुके हैं ऐसे क्वेश्चन, हो सकता है एक बार फिर एग्जाम में आपको देखने को मिल जाए। तो उनके बारे में दोस्तों हम डिस्कस करते हैं। तो बात करते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, यदि tan थीटा बराबर 12/13 हो, यदि tan थीटा बराबर 12/13 हो तो 2 sin थीटा cos थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और एक बार फिर एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन दिख सकता है। अच्छे से समझना दोस्तों। इसके सॉल्यूशन की हम बात करते हैं, इसके आंसर की हम बात करते हैं। तो दोस्तों, tan थीटा का मान हमें दे रखा है, tan थीटा बराबर दे रखा है 12/13। और दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था कि tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है sin थीटा बटा cos थीटा। ठीक है दोस्तों, जिस प्रकार से मैं बोर्ड पे क्वेश्चन कर रहा हूँ, साइड में लाइन खींच के ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ, एग्जाम में भी सेम टू सेम आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन करना है, तभी आप अच्छे नंबर एग्जाम में प्राप्त कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो tan थीटा की जगह हमने लिख दिया बच्चों sin थीटा बटा cos थीटा, और इसका मान किसके बराबर है? 12/13 के बराबर है। तो दोस्तों, sin थीटा बटा के ऊपर आ रहा है, इधर बटा के ऊपर 12 आ रहा है। तो जब हम कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, लिख देंगे यहाँ पे तुलना करने पर, तुलना करने पर तो sin थीटा का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? sin थीटा का मान हो जाएगा 12 और cos थीटा का मान हो जाएगा 13, क्योंकि बटा के ऊपर आ रहा है और यहाँ पे भी बटा के ऊपर आ रहा है। तो बटा के ऊपर इधर sin थीटा आ रहा है और इधर 12 आ रहा है, तो sin थीटा किसके बराबर हो जाएगा? 12 के बराबर हो जाएगा। और इधर बटा में नीचे cos थीटा आ रहा है, इधर बटा में 13 आ रहा है, तो cos थीटा किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? 13 के बराबर हो जाएगा। तो sin थीटा का और cos थीटा का मान हमने प्राप्त कर लिया। अब दोस्तों, जिसका मान हमें ज्ञात करना है उसमें sin थीटा और cos थीटा का मान पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या ज्ञात करना है हमें? नाउ यानी अब। थोड़ी सी दोस्तों इंग्लिश भी हमें लिखनी है, ताकि एग्जामिनर सोचे बच्चे को इंग्लिश भी आती है तो वो अच्छे नंबर दे देगा थोड़े बहुत। ठीक है, तो थोड़ी बहुत इंग्लिश लिखना है अपन को। ठीक है, तो 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, इसका मान हमें दोस्तों ज्ञात करना है। इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे? बराबर 2 इंटू, कुछ भी नहीं है इसका मतलब, यहाँ इंटू है, 2 इंटू साइन थीटा, और साइन थीटा का मान कितना है? 12 इंटू cos थीटा, और cos थीटा का मान कितना है? 13। तो साइन थीटा की जगह तो दोस्तों हमने 12 पुट कर दिया और cos थीटा की जगह दोस्तों हमने 13 पुट कर दिया। ठीक है, इधर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो cos थीटा की जगह 13 और इसका स्क्वायर हो रहा है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, माइनस साइन थीटा का मान 12 और इसका स्क्वायर हो रहा है तो इसका भी स्क्वायर हम कर देंगे। अब इसको सोल्व करेंगे दोस्तों, 2 इंटू 12 इंटू 13 बटा 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144। ठीक है दोस्तों, और मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी बच्चों, क्योंकि एग्जाम के अंदर मैथमेटिक्स में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है। ठीक है, और सब्जेक्ट में होता है लेकिन मैथमेटिक्स में नहीं होता है, तो इसमें अपन को कैलकुलेशन की प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, अब इसको बाद इधर देखना, आप रजिस्टर में नीचे जाना, यहाँ मेरे पास स्पेस लिए नहीं, इसलिए मैं इधर आया हूँ। ठीक है, इतनी सी बात तो आपको पता होनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूँ। अब 2 इंटू 12 24, 24 इंटू 13। ठीक है, तो 24 इंटू 13 बटा 169 में 144 जाएंगे तो 2 में से 4 गए तो 5, 6 में से 4 गए तो 2, कितने जाएंगे नीचे बटा में? 25, 4 13 52 के 2 हासिल के 5, 13 2 26 और 5 31, 312 बटा 25 क्या जाएगा दोस्तों? हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन को, जिसमें tan थीटा का मान हमें 12/13 दे रखा था और इसका मान हमें याद करना था।
तो टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर 12/13। जब हमने तुलना करी तो साइन थीटा का मान 12 आ गया और कोस थीटा का मान 13 आ गया। जिसका मान हमें ज्ञात करना है वो हमने यहाँ पे लिखा और उसमें साइन थीटा की जगह 12 पुट कर दिया, कोस थीटा की जगह 13 पुट कर दिया और इसको सोल्व किया बच्चों तो हमारा आंसर आ गया 312/25। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आप इसको अच्छे से नोट करिए या स्क्रीनशॉट ले लेना है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 बटा टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 का मान ज्ञात करो। का मान ज्ञात करो। तो दोस्तों ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, अच्छे से समझना। अब दोस्तों यहाँ पे किसका मान ज्ञात करना है, हमें मान ज्ञात करना है टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 बटा टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 का। अब दोस्तों हमने लास्ट क्लास में एक प्रमेय पढ़ी थी और मैंने कहा था आपसे ये प्रमेय आपको याद रहेगी तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने एक प्रमेय पढ़ी थी दोस्तों 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। इस प्रमेय के बारे में डिस्कशन हमने लास्ट क्लास में किया था। अब मैंने क्या किया दोस्तों, इस टेन स्क्वायर थीटा को उधर भेज देता हूँ। टेन स्क्वायर थीटा बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का चिन्ह है तो माइनस में परिवर्तित हो जाएगा। तो फिर हम लिख सकते हैं इसे 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 किसके बराबर आ गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर आ गया। इस टेन स्क्वायर थीटा को मैंने बराबर के उधर भेज दिया तो यहाँ पे क्या गया, माइनस आ गया। अब बच्चों अपन यहाँ क्या कर सकते हैं, ये टेन थीटा प्लस सेक थीटा को मैंने वैसा का वैसा लिख दिया, इसके साथ कोई चेंजेस नहीं किया, कोई परिवर्तन नहीं किया। अब दोस्तों मैंने यहाँ पे क्या किया, माइनस का माइनस लगा दिया और 1 के स्थान पे ये लिख सकते हैं, 1 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, ये चीज़ लिख सकते हैं। तो 1 के स्थान पे मैंने लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 इसके बराबर आ रहा है तो प्रमेय के अनुसार 1 की जगह हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और बटा में क्या आ जाएगा बच्चों, बटा में आ जाएगा ये सेम चीज़ टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब यहाँ 1 की जगह मान नहीं रखा, ये क्यों नहीं रखा, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमने ऐसा किया है। तो यहाँ पर ही रखा है केवल 1 की जगह, ठीक है, और नीचे वाले को ऐसा का ही ऐसा सेम टू सेम एज इट इज पुट कर दिया बच्चों। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे टेन थीटा प्लस सेक थीटा ऐसा का ऐसा माइनस। अब दोस्तों आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्लास 10 में आप फॉर्मूला पढ़ के आए हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पढ़ के आए हो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो दोस्तों यहाँ पे इसको ए मान लेंगे और इसको बी मान लेंगे तो ये भी फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का। तो इससे लिख सकते हैं हम, एक बार तो लिख दिया सेक थीटा प्लस टेन थीटा यानी ए प्लस बी, और एक बार लिख दिया सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है दोस्तों, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी और नीचे सेम टू सेम एज इट इज मान पुट कर दिया टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मझला कोष्टक लगेगा। मझला कोष्टक क्यों लगा, क्योंकि अगर अपन यहाँ माइनस के आगे कोष्टक नहीं लगाएंगे तो फिर चिन्ह परिवर्तित नहीं होंगे। तो जहाँ पे भी माइनस का चिन्ह आ जाएगा उसके बाद हमें कोष्टक लगाना जरूरी है, और यहाँ छोटा कोष्टक लगाएंगे तो छोटा छोटा 2 बार नहीं हो सकता, इसलिए छोटे के बाद जो कोष्टक आता है मझला कोष्टक, तो यहाँ पे हम मझला कोष्टक लगाएंगे। क्या लगाएंगे, मझला कोष्टक। ये इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, जहाँ पे भी आगे माइनस दिख जाए वहाँ पे कोष्टक लगाना बहुत ज़रूरी है। कोष्टक नहीं लगाएंगे तो जब हम माइनस से गुणा करेंगे चिन्हों को तो फिर चिन्ह परिवर्तित नहीं होंगे, तो कोष्टक लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम आगे सोल्व करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा यहाँ पे भी आ रहा है और टेन थीटा प्लस सेक थीटा यहाँ पे भी आ रहा है। यहाँ पे हालांकि सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिख रहा है, लेकिन 2 + 3 को हम 3 + 2 भी लिख सकते हैं क्योंकि 5 ही आएगा। तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा को सेक थीटा प्लस टेन थीटा भी लिख सकते हैं, बात तो एक ही है। तो दोस्तों इस ऊपर वाले में से हमने क्या किया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन ले लिया। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा,
सेक थीटा प्लस टेन थीटा मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे एक बचा, यहाँ पे क्या बचा, एक बचा, या माइनस का माइनस। सेक थीटा प्लस टेन थीटा मैंने कॉमन ले लिया बाहर, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ कोष्टक लगाना जरूरी है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बचेगा। यहाँ कोष्टक क्यों लगाया बच्चों मैंने, क्योंकि माइनस आ रहा है, ठीक है, और इसे बंद कर दिया, बटा टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। ठीक है बच्चों, मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। इसके बाद हम आगे चलते हैं, यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे चलते हैं। जब आप क्लास ख़त्म हो जाए, क्लास ख़त्म होने के बाद आप इसे अपने रजिस्टर में नोट जरूर कर लेना, या आपको प्रॉपर हैंड रिटन नोट चाहिए जो भी हम क्लास में पढ़ें तो ऐप के अंदर आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको उस बेच में मिलेगी, ठीक है, बहुत सी चीज़ें हम यहाँ नहीं लिख पाते हैं, तो वह भी आपको ऐप के अंदर मिल जाएगी। तो दोस्तों इसके बाद बात करते हैं आगे। अब यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा है, ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा ये बराबर के मान के बराबर चल रहा है, बराबर। अब दोस्तों इस माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये माइनस इस सेक थीटा से गुणा होगा, इसके आगे प्लस है, कोई भी चिन्ह नहीं है, इसका मतलब कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, तो माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ क्या जाएगा, माइनस हो जाएगा, 1 माइनस सेक थीटा। अब दोस्तों ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तब क्या आता है, प्लस आता है। तो ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और इसके बाद क्या है, एक माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ प्लस आ गया, फिर टेन थीटा है पीछे, तो अपने टेन थीटा को ऐसा का ऐसा ही लिख दिया। ठीक है दोस्तों, और बटा में क्या चल रहा है, बटा में चल रहा है टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब दोस्तों यहाँ पे बटा में है टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, तो दोस्तों यहाँ पे तो टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 ही है, बस ये इधर उधर लिखे हुए हैं, तो उसको तो अपन सही कर सकते हैं, सही कर देते हैं एक बार। यहाँ लिख दिया सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और यहाँ हमने लिख दिया टेन थीटा को पहले लिख देता हूँ मैं, ये टेन थीटा को पहले लिख दिया, फिर माइनस सेक थीटा को लिख दिया, और फिर प्लस 1 लिख दिया, और बटा में क्या है, बटा में है टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। ये ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये वाली संख्या और ये वाली संख्या में सेम मिल गई, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, और इधर भी बटा में टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। दोस्तों दोनों संख्या समान है तो समान संख्या आपस में कट जाएगी, यानी ये पूरा कोष्टक इस पूरे कोष्टक से कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक बार और समझा देता हूँ आपको, ठीक है, और फिर भी अगर आपको समझ नहीं आया तो वीडियो को आप बार बार देख सकते हो ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो दोस्तों हमने क्या किया, इस एक को प्रमेय के अनुसार सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख दिया। किस प्रकार से लिख सकते हैं ये मैंने आपको अभी समझाया था थोड़ी देर पहले। अब दोस्तों हमने इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा हमने इसकी जगह लिख दिया, बाकी सबको सेम टू सेम लिख दिया, उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया। अब दोस्तों हमने क्या किया, इसमें से सेक थीटा प्लस टेन थीटा यहाँ पे भी आ रहा है और सेक थीटा प्लस टेन थीटा यहाँ पे भी आ रहा है, या आगे पीछे हो रहा है, लेकिन 2 प्लस 3 लिखो या 3 प्लस 2 लिखो, बात तो बराबर ही है, दोनों में आंसर 5 ही आएगा। तो यहाँ से सेक थीटा प्लस टेन थीटा मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से ये कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, एक माइनस का माइनस, ये कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। यहाँ माइनस आ रहा है इसलिए यहाँ पे कोष्टक लगाना जरूरी है, कोष्टक नहीं लगाएंगे तो गड़बड़ी हो सकती है। अब बटा में ऐसा का ऐसा लिख दिया। अब दोस्तों मैंने यहाँ पे क्या किया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा को ऐसा का ऐसा लिख दिया, ये एक को ऐसा का ऐसा लिख दिया। अब इस माइनस को सेक थीटा से गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस सेक थीटा, और इस माइनस को इस माइनस टेन थीटा से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस से गुणा होगा तो यहाँ आ जाएगा प्लस टेन थीटा, और बटा में क्या है, बटा में जो चल रहा है टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब अगली स्टेप में दोस्तों मैंने क्या किया, इस टेन थीटा को पहले लिख दिया, पहले लिख सकते हैं, इसके आगे प्लस का चिन्ह लग रहा है तो यहाँ पे भी प्लस ही है, माइनस सेक थीटा को मैंने बाद में लिख दिया और प्लस 1 को मैंने बाद में लिख दिया। ऐसा क्यों किया, क्यों नीचे ऐसी संख्या आ रही है, सेम संख्या मिल जाएगी और ये कट जाएगा, इसलिए मैंने ऐसा किया। तो दोस्तों ये पूरा कोष्टक और ये पूरा कोष्टक सेम है, यहाँ भी टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, यहाँ पे भी टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, दोनों कोष्टक सेम है तो दोनों कोष्टक कट जाएंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और यही क्या हो जाएगा बच्चों हमारा आंसर। तो इस प्रकार से दोस्तों इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट लो और क्लास खत्म होने के बाद नोट्स जरूर बनाना, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम आगे चलते हैं, इसे आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेना, ठीक है दोस्तों।
इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की, और अगला टॉपिक है संबंधित कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। अगला जो हेडिंग है हमारा वह है संबंधित कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, संबंधित कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। दोस्तों बढ़िया टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूमेरिकल में काफ़ी यूज़ होगा इसका, अच्छे से समझना। अब दोस्तों यहाँ पे हमारे पास कोण है साइन माइनस थीटा। साइन थीटा के आगे क्या आ गया? माइनस आ गया। कोण के आगे ऋणात्मक चिन्ह आ गया, माइनस का चिन्ह आ गया। तो क्या होगा दोस्तों, ये माइनस आगे आ जाएगा। माइनस कहाँ जाएगा? आगे आ जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा। क्या लिख सकते हैं? माइनस साइन थीटा। तो साइन माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों। इसके बाद सेकंड है कोस माइनस थीटा। कोस माइनस थीटा। अब कोस में क्या होता है दोस्तों? कोस इस माइनस को खा जाता है। कोस माइनस को क्या करता है? खा जाता है। और कोस का उल्टा जो होता है सेक, कोस का जो उल्टा जो होता है सेक, वह भी माइनस को खा जाता है। ठीक है दोस्तों। तो ये माइनस को खा जाएगा, तो कोस माइनस थीटा किसके बराबर आएगा? कोस थीटा के बराबर ही आएगा। किसके बराबर आएगा? कोस थीटा के बराबर ही आएगा। अब दोस्तों इसके बाद आता है टेन। टेन माइनस थीटा। टेन माइनस थीटा, तो टेन में भी माइनस आगे आ जाएगा। इसके बराबर होगा ये माइनस टेन थीटा के। दोस्तों केवल कोस ही माइनस को खाता है और कोस का उल्टा ही खाता है, बाकी सब में माइनस आगे आ जाता है। अब दोस्तों साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। तो कोसेक माइनस थीटा, इसमें भी माइनस आगे आ जाएगा, माइनस कोसेक थीटा। कोस का उल्टा होता है सेक। सेक माइनस थीटा, कोस माइनस को खाता है तो सेक भी माइनस को खा जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा सेक थीटा। इसी प्रकार दोस्तों टेन का उल्टा होता है कोट। कोट माइनस थीटा, माइनस आगे आ जाएगा, कोट में भी माइनस कोट थीटा। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि माइनस आगे आ जाता है किसमें? सभी एंगल में, कोस और सेक को छोड़कर। ठीक है दोस्तों। तो ये बात होगी हमें संबंधित कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात की। इसके बाद हमारा अगला हेडिंग है 90 माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात। 90 माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से समझना। ठीक है। और प्रैक्टिस जरूर करना देवताओं। ठीक है। अपन भारी वाले देवता नहीं है कि एक बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। अमृत नहीं पे रखा आपने। तो हमें मैथमेटिक्स अच्छे से करने के लिए, अच्छे नंबर लाने के लिए हमें मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस ज़रूरी है दोस्तों। और जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बनाया था कि सारे फॉर्मूलों को एक इंजीनियरिंग ड्राइंग की शीट पे लिखो और दीवार पे चिपकाओ और दिन में 4 बार जाप करो, 2 बार पानी के साथ और 2 बार चाय के साथ। ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं हमारे साइन 90 माइनस थीटा की, साइन 90 माइनस थीटा की। यहाँ माइनस थीटा था, यहाँ आ गया 90 माइनस थीटा। अब 90 माइनस थीटा आने पर क्या किया जाता है, इसे अच्छे से समझना दोस्तों। ये चतुर्थांश, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये हमने कल इसके बारे में डिस्कस किया था। अब दोस्तों ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, इनके बीच जो एंगल है ये 90 डिग्री है। अब दोस्तों मान लो कोई भुजा है या कोई रेखा है, ये कोई रेखा है, ये रेखा एक्स अक्ष के साथ कोण बना रही है थीटा। किसका कोण बना रही है? थीटा। अब दोस्तों मान लो जब भी कोण 90 से छोटा होगा, जब भी कोण 90 से छोटा होगा वो कौन से चतुर्थांश में आएगा? यहाँ तक कोण 90 है, 90 से छोटा यानी यह यहाँ पे 0 डिग्री है, इस अक्ष पे जो कोण है वो 0 डिग्री है, यहाँ पे कोण 90 डिग्री है। तो 0 से 90 का कोण जो आएगा वो प्रथम चतुर्थांश में तो आएगा। मान लो ये रेखा थीटा बराबर 70 डिग्री कोण बना रही है, तो अपन कह सकते हैं ये कोण कौन से चतुर्थांश में होगा? जो थीटा बराबर 70 डिग्री है ये कौन से चतुर्थांश में होगा? ये प्रथम चतुर्थांश में होगा। कौन से में होगा? प्रथम चतुर्थांश में होगा 70 डिग्री का मान, क्योंकि 0 से 70 के बीच का कोई भी कोण हो किस में आएगा? इसमें आएगा। यानी 90 डिग्री में से कोई कोण का मान हम घटाएंगे, 90 माइनस थीटा हम करेंगे, 90 माइनस थीटा, तो कौन से चतुर्थांश में आएगा? प्रथम चतुर्थांश में आएगा। यानी 90 में से कोई कोण हम घटाएंगे तो प्रथम चतुर्थांश में आएगा। और हम जानते हैं प्रथम चतुर्थांश में ऑल सभी साइन थीटा हो, कोस थीटा हो, टेन थीटा हो, कोट हो, सेक हो, कोसेक हो, सभी क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इसके बारे में हमने डिस्कस लास्ट क्लास में किया था। तो दोस्तों 90 माइनस थीटा कोण होने पर वो प्रथम चतुर्थांश में आएगा। किस में आएगा? प्रथम चतुर्थांश में आएगा। तो एक इम्पोर्टेंट बात तो ये होगी दोस्तों। दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है दोस्तों, जब भी कोण 90 डिग्री होगा
जब भी कोण 90 डिग्री या 270 डिग्री, 270 डिग्री में भी ये कंसेप्ट लगेगा, किस प्रकार लगता है हम आगे पढ़ेंगे। तो जब भी कोण 90 डिग्री या 270 डिग्री होगा, जब भी कोण 90 डिग्री या 270 डिग्री होगा, साइन थीटा दोस्तों कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कोस थीटा में। साइन थीटा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कोस थीटा में। और दोस्तों सेक थीटा जो है वह कन्वर्ट हो जाएगा कोसेक थीटा में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कोसेक थीटा में। और टेन थीटा जो है दोस्तों वह कन्वर्ट हो जाएगा कोट थीटा में। अब दोस्तों यहाँ पे गलती मत करना, बच्चे यहाँ पे यही गलती कर रहे हैं कि साइन का उल्टा तो कोसेक होता है, साइन का उल्टा तो कोसेक होता है, फिर ये कोसेक थीटा में कन्वर्ट नहीं होता। याद रखना, एक तो तुम साइन के उल्टे में कन्वर्ट कर दो कोसेक थीटा में, साइन थीटा हमेशा कन्वर्ट होएगा किसमें, कोस थीटा में। और सेक थीटा हमेशा कन्वर्ट होएगा किसमें, कोसेक थीटा में। और टेन थीटा हमेशा कन्वर्ट होएगा किसमें, कोट थीटा में। टेन तो हालांकि उसके उल्टे में कन्वर्ट होगा, लेकिन ये दोनों उसके उल्टे में कन्वर्ट नहीं होंगे, तो ये जरूर ध्यान रखना, साइन थीटा कोस थीटा में, सेक थीटा कोसेक थीटा में, और टेन थीटा कोट थीटा में। लेकिन दोस्तों जो यहाँ पे कोण होगा 90 डिग्री और 270 डिग्री, उसके आगे विषम संख्या होनी चाहिए, तभी ये कन्वर्ट होगा। अगर विषम संख्या नहीं होगी, सम संख्या होगी, तो फिर कन्वर्ट नहीं होगा। जैसे यहाँ 90 के आगे कुछ ही नहीं है, तो हम 1 × 90 लिख सकते हैं। तो 1 क्या है, विषम संख्या है, तभी ये साइन कोस में कन्वर्ट हो सकता है। अगर यहाँ 1 × 90 की जगह 2 × 90 आता, 2 × 90 आता, तो फिर साइन कोस में चेंज नहीं होता, फिर साइन ही रहता। तो याद रखना, 90 और 270 के आगे जो संख्या आएगी वह विषम संख्या होनी चाहिए, तभी साइन थीटा किस में कन्वर्ट हो सकता है, कोस थीटा में कन्वर्ट हो सकता है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ नोट लगा के, ठीक है, नोट लगा के लिख देता हूँ कि जब 90 डिग्री व 270 डिग्री के आगे विषम संख्या होगी, विषम संख्या होगी, तब ही कोण परिवर्तित होंगे, तब ही कोण परिवर्तित होंगे, परिवर्तित होंगे। ठीक है बच्चों, तो इस इंपॉर्टेंट नोट है, अच्छे से ध्यान रखना। अब साइन 90 - थीटा कौन से चतुर्थांश में गया, प्रथम चतुर्थांश में गया, और प्रथम चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव होते हैं। तो साइन 90 - थीटा, साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में चेंज हो जाएगा, और यहाँ थीटा का थीटा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मान लो कोस 90 - थीटा आ गया, तो कोस 90 - थीटा, कोस किस में चेंज हो जाएगा, साइन कोस में चेंज हो जाता है, कोस भी वापस साइन में चेंज हो जाता है, ये याद रखना। इसी प्रकार सेक कोसेक में चेंज हो जाता है, कोसेक भी वापस सेक में चेंज हो जाता है, टेन कोट में चेंज हो जाता है, कोट भी वापस टेन में चेंज हो जाता है। तो कोस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा, और यहाँ थीटा का थीटा आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों मान लो सेक 90 - थीटा, तो सेक किस में चेंज हो जाएगा, कोसेक में चेंज हो जाएगा, और थीटा का थीटा आ जाएगा। फिर फोर्थ कोसेक 90 - थीटा, तो कोसेक किस में चेंज हो जाएगा, सेक में चेंज हो जाएगा, और थीटा आ जाएगा। फिर पांचवा टेन 90 - थीटा, तो टेन किस में चेंज हो जाएगा, कोट में, और थीटा आ जाएगा। इसके बाद सिक्स कोट 90 - थीटा, कोट किस में चेंज हो जाएगा, टेन में, और फिर पीछे क्या जाएगा, थीटा जाएगा। तो दोस्तों ये 90 - थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसे अच्छे से समझना। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा देख लेना। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, आपने मेरे हिसाब से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं एक क्वेश्चन के बारे में। जो भी हमने पढ़ा उस पर बेस कुछ क्वेश्चन करते हैं, जिससे हमारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए।
तो क्वेश्चन की बात हम करते हैं दोस्तों, इस टॉपिक पे किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। कोस माइनस 1710 डिग्री का मान ज्ञात करो। कोस माइनस 1710 डिग्री का मान ज्ञात करो। अब कोस माइनस 1710 डिग्री का मान हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, इसे अच्छे से समझना मित्रों। तो दोस्तों कोस माइनस को खा जाता है, यह हमने अभी पढ़ा कि कोस जो होता है वो माइनस को खा जाता है। तो कोस माइनस 1710 डिग्री को हम लिख सकते हैं कोस 1710 डिग्री लिख सकते हैं। अब दोस्तों 1710 का तो मान हमें पता है होता ही नहीं, टेबल में तो हमने 90 तक के मान पढ़े, लेकिन यहाँ तो 1710 का मान ज्ञात करना है। तो 1710 का मान ज्ञात करना है तो दोस्तों इसको हम तोड़ेंगे। इसको किस प्रकार से हम तोड़ेंगे, इधर देखो, इसको हम लिख सकते हैं कोस 1800 माइनस 90, क्योंकि 1800 में से 90 घटाएंगे तो 1710 आ जाएगा। 1800 में से 90 घटाएंगे तो 1710 आ जाएगा। इतना सा दिमाग तो दोस्तों में लगाना पड़ेगा, और ये दिमाग तभी लगेगा जब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे। अब ऐसा क्यों किया, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए किया। 1800 को हम लिख सकते हैं 20 × 90 और माइनस 90। 1800 को क्या लिख दिया मैंने, 20 × 90 लिख दिया। 20 × 90 क्यों लिखा, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात हमने पढ़े, तो 90 माइनस थीटा वाली फॉर्म में इसको चेंज किया। तो 1800 को 20 × 90 लिख दिया, लिख सकते हैं। अब दोस्तों 90 के आगे सम संख्या आ रही है, 90 के आगे सम संख्या आ रही है, तो कोस साइन में चेंज नहीं होगा, कोस का कोस ही रहेगा, कोस का कोस ही रहेगा। तो कोस का कोस ही रहेगा और कोण पीछे वाले आ जाएगा। पीछे वाला कोण कितना है, 90 डिग्री। तो किसके बराबर हो जाएगा ये मान, कोस 90 के बराबर। 1800 पहले तो इसको 1800 माइनस 90 लिखा, फिर 1800 को हमने 20 × 90 लिखा। 20 × 90 क्यों लिखा, क्योंकि 90 माइनस थीटा में हमें इसे तोड़ना है। 90 माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात हमने अभी पढ़े हैं, इसलिए यहाँ पे 20 × 90 मैंने लिखा। और आपको मैंने बताया था कि 90 के आगे यदि सम संख्या आ जाए तो कोस साइन में चेंज नहीं होगा, कोस कोस ही रहेगा। तो कोस और फिर पीछे वाला कोण हमने लिख दिया कोस 90। यहाँ तक तो दोस्तों आपको बात क्लियर होगी। अब दोस्तों इस कोस 90 के आगे प्लस आएगा या कोस 90 के आगे माइनस आएगा, ये कैसे हम पता करेंगे, इसके लिए हम चतुर्थांश पे चलेंगे। ये 4 चतुर्थांश हमने बना दिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है बच्चों। अब ये 1 चले, 1 90 चले, तो यहाँ आगे ये 90 डिग्री का कोण होता है। ये 1 90, ये 2 90, ये 3 90, ये 4 90, कितना कोण हो गया, 360 डिग्री हुआ। ये 1 90 चले, फिर यहाँ से यहाँ तक दूसरे 90 चले, फिर यहाँ से यहाँ तक तीसरे 90 चले, फिर यहाँ से यहाँ तक चौथे 90 चले। कहाँ तक चलना है, 20 × 90, यानी 90 20 बार चलना है। तो 4 बार चले हम, ये 5 90, ये 6 90, ये 7 90, ये 8 90, ये 9 90, ये 10 90, ये 11 90, ये 12 90, ये 13, ये 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये 20। 20 90 पे हम यहाँ पहुँच गए, 20 90 पे हम यहाँ पहुँच गए। 20 × 90 यहाँ पे पहुँचे, 20 × 90 में हम यहाँ पे पहुँचे, इस जगह इस वाली लाइन पे पहुँचे। अब 20 × 90 में से 90 माइनस करना है, 20 × 90 माइनस थीटा। इसमें से कुछ माइनस करेंगे तो कौन से चतुर्थांश में आएंगे, 20 × 90 में से कुछ घटाएंगे, थीटा का मान घटाएंगे, थीटा का मान घटाएंगे तो कौन से चतुर्थांश में आएंगे। भाई यहाँ तक तो हम पहुँच गए, और यहाँ पे से कुछ घट रहा है, कुछ घट रहा है, माइनस थीटा हो रहा है, माइनस कुछ भी हो रहा हो, इसमें से कुछ माइनस हो रहा है, घट रहा है, तो इसमें से कुछ घटाएंगे तो चौथे चतुर्थांश में आएंगे। कौन से चतुर्थांश में आएंगे, चौथे चतुर्थांश में आएंगे। और हमने कल पढ़ा था ASTC, यानी चौथे चतुर्थांश में कोस, और कोस का उल्टा सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कोस है, तो कोस के आगे जो चिन्ह आएगा वो धनात्मक चिन्ह आएगा, यानी पॉजिटिव साइन आएगा। क्योंकि हम यहाँ तक पहुँचे और उसमें से कुछ घटा रहे हैं, तो हम चौथे चतुर्थांश में आएंगे। ये मैंने समझाया आपको, इसलिए टाइम लगा। जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो इसमें टाइम नहीं लगेगा। ठीक है बच्चों, मेरे हिसाब से आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ आगे प्लस चिन्ह आएगा, और प्लस को हम लिखें या नहीं लिखें कोई बात नहीं है। अगर माइनस आता तो माइनस को यहाँ लिखना जरूरी है, लेकिन प्लस को लिखना जरूरी नहीं है। और दोस्तों आप जानते हो कोस 90 का मान 0 होता है। कितना होता है, कोस 90 का मान 0 होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों 0 आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप वीडियो को दोबारा देख लेना। ठीक है बच्चों।
तो ठीक है दोस्तों, मेरे हिसाब से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो अब हम आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, cos 510 cos 330, इनके सबके ऊपर डिग्री लगा हुआ है, ठीक है, अपन को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस साइन 390 और cos 120 का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, फिर आ सकता है, अच्छे से समझना। तो दोस्तों अब इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की हम बात करते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, उसके बारे में दोस्तों हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों cos 510 को हम लिख सकते हैं 540 माइनस 30 लिख सकते हैं। 510 को मैंने क्या लिख दिया, 540 माइनस 30 क्यों लिखा, 90 माइनस थीटा के त्रिकोणमिति में चेंज करने के लिए, क्योंकि उसका कंसेप्ट हमने अभी पढ़ा है, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार यहाँ पे cos 330 को मैंने लिख दिया cos 360 माइनस 30, 360 में से 30 घटाएंगे तो कितना जाएगा, 330 आ जाएगा बच्चों। इसी प्रकार साइन 390 को मैंने लिख दिया 450 माइनस 60, क्या लिख दिया, 450 माइनस 60, 450 में से 60 जाएंगे तो कितना जाएगा, 390 आ जाएगा। दोस्तों ये अब आपके दिमाग में बात आएगी कि सर ये हमारे दिमाग में कैसे आएगी, इसको ये लिखें, इसको ये लिखें, इसको ये लिखें। तो दोस्तों ये बात दिमाग में तभी आएगी जब आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, मन लगा के, दिमाग लगा के, पूरी हर प्रकार से प्रैक्टिस करोगे, जब ये बात हमारे दिमाग में आ सकती है। ऐसे डायरेक्ट दिमाग में नहीं आती, हमने अमृत नहीं पी रखा है, तो आपको प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी। 390 को क्या लिख दिया, 450 माइनस 60। इसी प्रकार cos 120 को दोस्तों हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 120 को, 180 माइनस 60, 180 में से 60 जाएंगे तो 120 आ सकता है, 180 में से 60 जाएंगे तो कितना जाएगा, 120 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों 540 को लिख सकता हूँ मैं, क्या लिख सकता हूँ, 6 इंटू 90, 9 चंग 54 और 0 का 0, 6 इंटू 90 लिख सकते हैं 540 को, और माइनस का 30 का 30, cos 360 को लिख सकता हूँ 4 इंटू 90, 4 नाम 36 और 0 का 0, तो 360 माइनस 30 लिख सकते हैं, प्लस साइन का साइन 490 को लिख सकता हूँ 5 इंटू 90, 5 इंटू 90, 5 नाम 45 और 0 का 0, तो 450 को क्या लिख सकता हूँ 5 इंटू 90 और माइनस 60 इंटू cos 180 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 90 और माइनस 60 के माइनस 60, ठीक है दोस्तों। अब मैंने आपको बताया था कि अगर 90 के आगे सम संख्या आ जाए तो cos साइन में चेंज नहीं होगा, और विषम संख्या जाए तो साइन cos में चेंज हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों सबसे पहले अपन चतुर्थांश में चलते हैं। 6 इंटू 90, 6 इंटू 90, तो 1 90, 2 90, 3 90, 4 90, 5 90, 6 90, 6 90 पे हम यहाँ आए, इस लाइन पे आए, और इसमें से कुछ घटाया, तो कौन से चतुर्थांश में आएंगे, सेकंड चतुर्थांश में आएंगे। और सेकंड चतुर्थांश में क्या पॉजिटिव होता है, साइन और साइन का उल्टा, कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो कोस है, कोस तो नेगेटिव होता है, तो आगे कौन सा चिन्ह आ जाएगा, माइनस का चिन्ह आ जाएगा, क्योंकि द्वितीय चतुर्थांश में कोस ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है तो आगे कौन सा चिन्ह आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा। और आगे सम संख्या है तो कोस साइन में चेंज नहीं होगा, तो कोस का कोस आ जाएगा और पीछे कोण आ जाएगा 30 डिग्री। ये माइनस क्यों आया, क्योंकि द्वितीय चतुर्थांश की बात हो रही है, और द्वितीय चतुर्थांश में कोस नेगेटिव होता है बच्चों, ठीक है। इसके बाद कोस 4 इंटू 90, तो 1 90, 2 90, 3 90, 4 90, 4 इंटू 90 में से कुछ घटाएंगे, इस लाइन पे हम आ चुके हैं 4 इंटू 90 में, 4 इंटू 90 में इस लाइन पे हम आ चुके हैं, और इसमें से कुछ घटाएंगे तो इस चतुर्थांश में आएगा, छोड़ते चतुर्थांश में, फोर्थ चतुर्थांश में, और फोर्थ चतुर्थांश में कोस क्या होता है, कोस पॉजिटिव होता है, एएसटीसी के अनुसार कोस और कोस का उल्टा सेक, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो पॉजिटिव होते हैं तो यहाँ चिन्ह तो प्लस ही आएगा, क्या आएगा, प्लस ही आएगा। और कोस आगे सम संख्या है तो कोस कोस में ही रहेगा, साइन में चेंज नहीं होगा, और किस में आएगा, ये पीछे वाला कोण आ जाएगा 30, यहाँ कोष्टक लगेगा, ठीक है।
इस जगह सामने लिख दिया, ठीक है दोस्तों। प्लस 5 इंटू 90, 5 इंटू 90, तो 1 90, 2 90, 3 90, 4 90, 5 इंटू 90, 5 इंटू 90 में हम यहाँ पे आ चुके हैं, और इसमें से कुछ घटेगा, इसमें से कुछ घटेगा तो यहाँ आएगा प्रथम चतुर्थांश में। भाई 5 इंटू 90 में हम इस लाइन पे आ चुके हैं, और इसमें से कुछ घटाएंगे तो इधर आएंगे, इधर आएंगे तो प्रथम चतुर्थांश में आएंगे, और प्रथम चतुर्थांश में तो सभी पॉजिटिव होते हैं, तो साइन के आगे जो चिन्ह आएगा वो तो धनात्मक ही आएगा। और पीछे साइन 60, तो साइन 60 हमें लिख देंगे, ठीक है बच्चों। इसके बाद 2 इंटू 90, ये 1 90, ये 2 90, ये 2 90 में इस लाइन पे है, और इसमें से कुछ घटाएंगे, इसमें से कुछ घटाएंगे तो द्वितीय चतुर्थांश में आएंगे। 2 इंटू 1 90, 2 90 में हम यहाँ आए, और इसमें से कुछ घटाएंगे तो यहाँ आएंगे द्वितीय चतुर्थांश में। और द्वितीय चतुर्थांश में कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ माइनस चिन्ह आएगा, माइनस। और कोस यहाँ 90 के आगे सम संख्या है, सम संख्या है तो चिन्ह चेंज नहीं होएगा, चिन्ह चेंज नहीं होगा, तो कोस किस में, कोस का कोस ही रहेगा, और पीछे कोण कितना है 60, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 90 के आगे विषम संख्या है, यहाँ पर 90 के आगे विषम संख्या है, तो साइन जो है वो चेंज होएगा। यहाँ पे 90 के आगे विषम संख्या है तो साइन चेंज होएगा, किसमें, कोस में, तो यहाँ साइन नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, कोस आएगा, प्लस कोस। चिन्ह तो वही रहेगा प्लस, लेकिन किस में चेंज होएगा, कोस में। तो यहाँ साइन किस में चेंज हो गया, कोस में। और चिन्ह, आगे चिन्ह को साइन के अनुसार ही देखेंगे, आगे जो हम चिन्ह देखेंगे, चिन्ह किसके अनुसार देखेंगे, साइन के अनुसार देखेंगे, चिन्ह चेंज नहीं होगा, चिन्ह किसके अनुसार देखेंगे, चिन्ह साइन के अनुसार देखेंगे। और साइन के अनुसार 5 इंटू 90, 5 इंटू 90 में कुछ घटाए तो प्रथम चतुर्थांश में आता, और प्रथम चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव थे, इसलिए यहाँ चिन्ह तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन 90 के आगे विषम संख्या है तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा कोस में, ठीक है बच्चों। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। माइनस कोस 30 का मान होता है √3/2, सारणी से। टेबल हमने लास्ट क्लास में बनाई थी, वह टेबल आपको याद होनी चाहिए। तो टेबल में कोस 30 का मान जो है वो √3/2 था, तो माइनस √3/2 लिख दिया। यहाँ पे प्लस कोस 30 का मान जो है वो कितना है, √3/2, प्लस कोस 60 का मान कितना होता है, कोस 60 का मान होता है 1/2, माइनस कोस 60 का मान होता है 1/2। माइनस प्लस से गुणा होगा, माइनस प्लस से गुणा होगा तो माइनस आ जाएगा, √3 से गुणा होगा तो √3 का स्क्वायर, और स्क्वायर से अंडर हट जाता है, ये तो आपको क्लास 10 में पता है। √3 को √3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 3 आ जाएगा, बटा 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो -3/4 आ गया। यहाँ तो यहाँ पे भी प्लस माइनस से गुणा होगा तो क्या आएगा, माइनस, प्लस माइनस से गुणा होगा तो क्या आएगा, माइनस, और वो माइनस इस प्लस से गुणा होगा तो यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस। प्लस को प्लस से गुणा करेंगे तो प्लस, फिर प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो यहाँ क्या जाएगा, माइनस। 1/2 को 1/2 से गुणा करेंगे तो 1/4 कितना जाएगा, 1/4। 4 हम एलसीएम ले लेंगे, 4 एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे -3 और यहाँ पे -1, एलसीएम लेना तो आपको आता होगा, ठीक है दोस्तों। -4/4, -3 में -1 जोड़ते हैं तो -4 आता है, -4 में 4 का भाग लगाया तो -1 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, पूरा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा इसमें। एक बार मैं और समझा देता हूँ, फिर भी आपको समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को दोबारा देख लेना, ठीक है बच्चों। 510 को मैं लिख सकता हूँ 540 - 30। 540 - 30 क्यों लिखा, क्योंकि 90 - थीटा के रूप में परिवर्तित करने के लिए। 90 - थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात हमने अभी पढ़े हैं, ठीक है। 330 को लिख सकता हूँ 360 - 30। इसी प्रकार 390 को लिख सकते हैं 450 - 60। इसी प्रकार 120 को लिख सकते हैं 180 - 60। अब दोस्तों मैंने इसको तोड़ा, 540 को लिख दिया 6 × 90, 6 × 90 540 हो जाएगा। ऐसा क्यों किया, 90 - थीटा के रूप में परिवर्तित करने के लिए, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार 360 को लिख दिया 4 × 90 - 30, 450 को लिख दिया 5 × 90 - 60, 180 को लिख दिया 2 × 90 - 60। 6 × 90, 6 × 90 यानी 6 बार चलेंगे तो 1 90, 2 90, 3 90, 4 90, 4 90, 5 90 और 6 90। 6 90 में हम इस लाइन पे पहुँचे, इस लाइन पे पहुँचे और इसमें से कुछ घटाना है, -थीटा करना है, तो इस लाइन में से कुछ घटाएंगे तो द्वितीय चतुर्थांश में आएंगे, और द्वितीय चतुर्थांश में कोस नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है, इसलिए माइनस का चिन्ह आएगा और कोस का कोस आएगा, क्योंकि यहाँ 90 के आगे एक सम संख्या आ रही है, सम संख्या आ रही है तो कोस कोस में ही रहेगा, साइन में चेंज नहीं होगा, तो कोस कोस में रख दिया और ये पीछे वाला कोण
30 डिग्री आ गया। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार यहाँ पे 4 इंटू 90, 4 इंटू 90, 1 90, 2 90, 3 90, 4 90, 4 90 में हम इस लाइन पे आए और इसमें से कुछ घटाएंगे तो चौथे चतुर्थांश में आएंगे, और चौथे चतुर्थांश में कोस पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे प्लस का चिन्ह आया। 90 क्या ये सम संख्या है, इसलिए कोस चेंज नहीं होगा, कोस कोस में रहेगा, और ये पीछे वाला कोण लिख दिया। फिर प्लस का प्लस, साइन 5 इंटू 90, तो ये 1 90, 2 90, 3 90, 4 90, 5 90, 5 90 में हम इस लाइन पे आए और इसमें से कुछ घटाएंगे तो द्वितीयांश में सभी पॉजिटिव होते हैं, तो साइन का साइन ही रहेगा, मतलब इस साइन के आगे धनात्मक चिन्ह आएगा, तो साइन के आगे धनात्मक चिन्ह आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव चिन्ह आ गया। और दोस्तों यहाँ पे क्या है 90, यहाँ पे प्लस चिन्ह आ गया। ठीक है, यहाँ पे प्लस चिन्ह मैंने लिख दिया। अब दोस्तों यहाँ 90 के आगे विषम संख्या है, 90 के आगे विषम संख्या है तो साइन चेंज हो जाएगा किसमें, कोस में, तो साइन की जगह यहाँ क्या आ गया, कोस आ गया, और पीछे वाला कोण आ गया 60। ठीक है दोस्तों, 2 इंटू 90, तो ये 1 90, 2 90, 2 90 में से कुछ घटाएंगे तो दूसरे चतुर्थांश में आएंगे, और दूसरे चतुर्थांश में कोस नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है तो यहाँ माइनस आएगा, माइनस आ गया। अब 90 के आगे सम संख्या होने पे कोस साइन में चेंज नहीं होता, कोस का कोस ही रहेगा, तो ये कोस का कोस ही रहेगा, और ये पीछे 60 मैंने लिख दिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हमने सोल्व कर लिया। मेरे हिसाब से आपको अब किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अब दोस्तों कोस 30 का मान टेबल से हमने लिख दिया, यहाँ पे कोस 30 का मान टेबल से हमने लिख दिया, कोस 60 का मान टेबल से हमने लिख दिया, कोस 60 का मान टेबल से हमने लिख दिया। यहाँ माइनस प्लस गुणा होगा तो माइनस आएगा, √3 से गुणा होगा तो 3, 2 से गुणा होगा तो 4, माइनस 1/2, 1/2 से गुणा होगा तो 1/4, प्लस प्लस माइनस आपस में गुणा होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, एलसीएम लिया सोल्व किया, -1 हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के क्लास को हम यही समाप्त करते हैं, इसके आगे का प्रोसेस हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और दोस्तों यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो, क्लास से रिलेटेड कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करो, आपकी समस्या का समाधान मैं अगली क्लास में ज़रूर कर दूंगा। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि ये सेशन या क्लासेस आपको हमारी पसंद आ रही हो तो इसको अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो मित्रों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, जय भारत।